नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक मुबारक गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुबारक गुल साहब, जम्मू कश्मीर में जो मुठभेड़ चली, उधमपुर किश्तवाड़ में 3 आतंकी मारे जाते हैं। उमर साहब कहते हैं कि 2019 और आज 2026 ये सिलसिला बंद होना चाहिए। कैसे उधमपुर में आतंकी पहुंचे, सवाल खड़े किए हैं, आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैंने कल भी अपने हाउस स्पीच में कहा। मैंने कहा ये पहले होता था कि 370 और 35 के स्टेट के हवाले से ही ये मिलिटेंसी बढ़ रही है। अब वो जवाब दे कि क्या वो ये उससे हो गए, अगर उन्होंने खत्म किया 370 35 से खत्म किया या यूटी बनाया, उसे क्या फर्क पड़ा है? बीमारी कोई और है। कल मैंने बोला, मैंने कहा बिल बीमारी है दिल की, वो टांग काट रहे, टांग का इलाज कर रहे हैं, दिल की इलाज कर रहे हैं। ये है कि इसमें जो हमारे जो इसमें हमारे जो मैनिफेस्टो है या लीडर्स हैं, उनसे ये बैठ के बात होनी चाहिए राउंड टेबल में कि आखिर इसका इलाज क्या है। दिल की बीमारी है, जो प्यार इलाज है, आपको क्या इलाज लगता इलाज है, बैठ के जो सारे पॉलिटिकल लीडर्स एक जगह बैठेंगे, फिर इलाज निकलेगा। मैं बताऊंगा ये इलाज है, ये इलाज नहीं है। इलाज है बातचीत, इलाज है बातचीत का। जो आज वार्ता होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। और थोड़ा ये है कि है? बात का साफ है कि इस मैंने माहौल में कल भी बातचीत पाकिस्तान के साथ नहीं होती। कल भी बोला कि जो एक्टिव रोल हो रहा है, जो हार्ड पॉलिसी है, हार्ड पॉलिसी से नहीं, अब तो यह है कि तो हालात अब सुधर भी रहे हैं, कभी खराब भी हो रहे हैं, लेकिन इसको किसी जगह पकड़ना है। अभी होम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, अभी आप देखें बहुत सारे इश्यूज हैं। उन इश्यूज को, छोटे छोटे इश्यूज को, मिसाल एक गेस्चर होना चाहिए। रमजान का महीना आ रहा है, मैंने कल भी सदर में बोला, एक लगाया एक, हाँ जी, जितने भी ज़्यादा क्राइम नहीं है जिनका बच्चों का, उनको रिलीज करेंगे। मौली उमर फारूक है, तक वो जाएगा मस्जिदों में ड्रग्स के हवाले से बोलेगा। अगर कोई एंटी इंडिया बोलेगा तो एक्शन ले लेंगे, उसको करने दो। और जो जेलों में है वगैरह, उनको लाओ कश्मीर में या जम्मू में लाओ, जम्मू के जेल में रखो, उनको मिलने दे दो। और जो कोई ये जो इस वक्त जो अटैक्स होते हैं, जो पोलराइजेशन है, ये बढ़ रही है, ये बढ़ रही है। अभी देखिए हमारे जहन बच्चों के पोलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं, हमारे जहन का। इसलिए इसमें जब पोलराइजेशन आती है, मुसलमान भी कट्टर बनेगा, हिंदू भी जो कट्टर टूरिस्ट बनेगा, डेस्टिनेशन सिख भी बंद है, कट्टर बनेगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो टूरिस्ट स्पॉट बंद किए थे, उमर साहब ने कहा उन्हें खोलना चाहिए। हम गृह मंत्री से भी बात। मेरी बात सुनिए, अब ये हो गया। अभी टूरिस्ट का जो स्पॉट से बहुत सारे जगहों पे आज की बात जो है वो खुलने चाहिए। आज की बात सुनिए, आज ये ड्रग्स के हवाले से बात हुई यहाँ पे। मैंने इसमें ऑलरेडी इसमें डिस्कशन दिया था, मैंने डिस्कशन दिया था इस बारे में, मैंने डिस्कशन दिया था इस बारे में कि इसमें हाफ एन आवर डिस्कशन होना चाहिए हाउस में। मैंने स्पीकर साहब को याद दिलाया, अब स्पीकर से मान लिया हम डिस्कशन करेंगे ड्रग्स के हवाले से। ये इसका जो रिपोर्ट आया पार्लियामेंट में, और पिछले दिनों जो रिपोर्ट आया यहाँ पे, कितने तादाद बढ़ गई है ड्रग एडिक्शन के काफ़ी। और इसमें कि अभी मैंने बिल भी दिया है इस बारे में, बिल भी आएगा इसमें, मेरा जो प्राइवेट मेंबर बिल है। जब तक सजाएं नहीं हुई, जब तक और इसमें विजिलेंट तरीके से इसमें काम न किया जाए सख्ती के साथ, तब तक ये ड्रग मैनेज हेरोइन कल भी पकड़ा गया, बॉर्डर इलाकों में पकड़ा जाता है, चरस पकड़ा जाता है। ये है कि इसमें ये सारा हाउस डिस्कस करके कोई ऐसी पॉलिसी निकल जाएगी जिससे ये होगा। और ये इसमें ये भी मैं कह रहा हूँ कि इसमें रिलीजियस लीडर्स हैं, उनका बड़ा ज़बरदस्त काम है। हमारे हिंदू प्री ये हमारे ये है, के साथ बातचीत होनी चाहिए। जी जी। उनको इसमें काम करना है। उनको अपने फ्राइडे के पेयर्स में, मंदिर में, आखिरी गुरुद्वारे सवाल में। आपसे मेरा है, आप बातचीत की पाकिस्तान से वकालत करें, सरकार का साफ है मैंने कि कब की बातचीत नहीं वकालत, होगी। मैं नहीं कहता पाकिस्तान से बात करो, यहाँ के लोगों से। यहाँ तो जब अपने घर में जो हैं बैठे हैं, सबको मिला के उमर साहब, फारूक साहब है, हमारे बड़े डॉक्टर करसन साहब है, हमारे आज़ाद साहब है, मामा मुफ्ती जी है, या दूसरे लीडर है। ये थोड़ा इसमें एक बार मनन करने की ज़रूरत है कि आगे का कैसे चलाएंगे, आगे कैसे चलेगा सिस्टम। अगर ऐसे ही रहेंगे, अधूरे किसे चलाएंगे, तो इसमें कुछ नहीं निकलेगा। तो आप सुन सकते हैं मुबारक गुल साहब को, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम से बातचीत करनी है, और ठीक इससे पहले ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत भी होनी चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हो सके। यानी सीधे तौर पर पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। कांग्रेस के राजौरी से विधायक इफ्तिकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। इफ्तिकार साहब, पीर पंजाल को लेकर कल इस कदर हंगामा हुआ कि आप लोग धरने पर बैठ के क्या मांगे आप लोगों की? देखिए, पीर पंजाल की रिलेटेड कल एलओपी साहब ने
मीडिया से बात करते हुए पीर पंजाल के लोगों के साथ डिसरिस्पेक्ट की। उन्होंने सिर्फ पीर पंजाल के लोगों की डिसरिस्पेक्ट नहीं की, उन्होंने वहाँ के शहीदों की डिसरिस्पेक्ट की, उन्होंने पीर पंजाल के ऋषि मुनियों की डिसरिस्पेक्ट की, पीर पंजाल के पीर फ़कीरों की डिसरिस्पेक्ट की। क्योंकि पीर पंजाल रीजन जो उन्होंने कहा, कौन सा पीर पंजाल, कहाँ का पीर पंजाल, किस किताब में लिखा है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ। पीर पंजाल का जिक्र महाभारत में है, और महाभारत में पांडव जो थे, उनकी महारानी जो द्रौपदी थी, उनके पिताजी नरेश पंचाल, उनका राज्य था, और उन्हीं के नाम पर पीर पंजाल रीजन पड़ा गया। उसके बाद पीर पंजाल में निगाली साहब, पीर पंजाल में बुड्ढा अमरनाथ, पीर पंजाल में साईं मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत, पीर पंजाल में बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, बाबा गुलाम शाह बादशाह दरगाह वली हैं वो। और पीर पंजाल जो है वो वलियों और ऋषि मुनियों की धरती है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो भाजपा ऑपरेशन सिंदूर की वाहवाही लूट रही है, जो वो पीठ थपथपा रही है, वो ऑपरेशन सिंदूर में कुर्बानियां पीर पंजाल के लोगों ने दी। आज भाजपा जो पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर की वाहवाही लूट कर वोट मांग रही है, वो पीर पंजाल में हुआ। और उनके एलओपी कहते हैं कि मुझे नहीं पता पीर पंजाल वीर पंजाल। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि माफ़ी मांगनी चाहिए उनको। उन्होंने एक डिसरिस्पेक्ट की है, हमने हाउस को भी अर्जेंट किया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। लोग से मेरी बातचीत हुई, आप जब उन्होंने उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी नहीं मांगू क्योंकि कुछ गलत नहीं कहा। आप जम्मू संभाग कहिए, जम्मू कश्मीर है। तो एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि जब वो एक भारत श्रेष्ठ भारत, उन्होंने ये वर्ड इस्तेमाल किया, तो फिर जब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो फिर वो जम्मू जम्मू क्यों करते हैं? इसका मतलब उनकी पॉलिटिक्स जम्मू की नज़र में उनका जम्मू ढाई डिस्ट्रिक्ट है। यानी आप माफ़ी की बात आप कर रहे हैं। और दूसरा, मैं उनके एक्चुअल में भाजपा के नेताओं में नफरत है पीर पंजाल को लेकर। कल उनके एक नेता सतीश शर्मा जी, जो बिलावर के एमएलए हैं, वो कहते, उन्होंने कहा हम नहीं मानते शांति, क्या है पीर पंजाल। तो उनको मैं कहता हूँ कि अगर आपको इतिहास का नहीं पता, आपको महाभारत नहीं पढ़ी, आप सिर्फ हिंदुओं के वोट लेने के लिए हिंदुओं की राजनीति करते हैं, आपको इतिहास का नहीं पता, तो जाके 4 पन्ने पढ़ लीजिए। आज अगर आप कहते हैं कौन सा पीर पंजाल, आपको पीर पंजाल जवाब दे देगा आने वाले चुनाव में, और आपको पता चल जाएगा। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू आ रहे हैं, 3 दिवसीय का जम्मू कश्मीर का दौरा है, क्या उम्मीद है आप लोगों को? देखिए, मैं कहता हूँ कि केंद्र मंत्री जी अपने वादा पूरा करें, जो उन्होंने हाउस के अंदर और हाउस के बाहर वादा किया था कि हम स्टेटहुड देंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, वो वादा अपना पूरा करें। मैं इतना कहूँगा कि उनको अब मैं वादा याद दिलाना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर को अगर उनके जख्मों पर मरहम लगाना है तो आप स्टेटहुड दे दीजिए। 3 आतंकी कल जम्मू संभाग में जो मुठभेड़ होती है आतंकियों के साथ, किश्तवाड़, उधमपुर में मारे जाते हैं, आपको लगता है बड़ी कामयाबी मिली है? देखिए, अच्छी बात है, सुरक्षा बलों ने अपना काम किया है, लेकिन मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। वो तो कहते थे 2019 में हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी, हमने 370 बाधा थी, 370 जड़ थी आतंकवाद की। तो आज 370 6 साल 7 साल के बाद भी अगर आतंकवादी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं होम मिनिस्टर का फेलियर है। हमारी सेना अच्छा काम कर रही है, मैं बधाई देता हूँ, शत शत नमन करता हूँ और सल्यूट करता हूँ उनके शौर्य को, उनके साहस को, उनकी हिम्मत को। बट सवाल ये है कि होम मिनिस्ट्री फेल हो गई है, और उनके दावे भाजपा के फेल हो गए कि हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक से बातचीत हो रही थी, वो कह रहे थे कि बातचीत होनी चाहिए पाकिस्तान के साथ भी। आपको भी लगता है कि बातचीत होनी चाहिए? देखिए, हम ये कहते हैं कि पहले अपने लोगों से बातचीत कर लो, जम्मू कश्मीर वालों से बातचीत कर लो, और यहाँ के मसाइल हल कर दो, हमारी नौकरियाँ, हमारी ज़मीनें, हमारे मुतालबात हल कर दो। हमें हमारे लोगों के इतने मसाइल हैं, हमें बाहर की बात करने की ज़रूरत है। हमारे लोगों से बात करो, जम्मू कश्मीर के लोगों से बात करो, हिंदुस्तान के लोगों से बात करो, अपने लोगों से बात करो। आप जाकर सऊदी प्रिंस को तो गले लगाते हो, लेकिन यहाँ के इखलाक को आप गले नहीं लगाते। तो ज़रूरत है अपने लोगों से बात करने की, अपने लोगों से बात कीजिए। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आप सुन सकते हैं एमएलए साहब को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो बयान एलओपी सुनील शर्मा ने दिया है, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, और साथ ही साथ जो मुठभेड़ हुई है, इन्होंने कहा है कि वो ठीक है, आतंकी मारेंगे, लेकिन सवाल खड़े किए हैं सुरक्षा बलों पर। सीधे तौर पर कहा है कि जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, क्योंकि उनके अधीन जो फोर्सेज आती हैं, उस पर सीधे तौर पर सवाल खड़े किए हैं। कैमरामैन दीपक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। पीडीपी के विधायक वाहिद परा साहब हमारे साथ से बातचीत करते हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, कैसे देखते हैं दौरे को? अच्छी बात है, होम मिनिस्टर साहब डेवलपमेंट के हवाले से साथ साथ जम्मू कश्मीर की आवाम को भी रीच आउट करें, नौजवानों को भी रीच आउट करें। एक अप्रोप्रिएट टाइम है टू टॉक टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लिसन टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उनने काफ़ी खुद भी वादा किया था हम जम्मू कश्मीर की आवाम से बात करेंगे। आई थिंक
Home Minister Saab should give a compassionate view to every young Kashmiri who wants to come out of the uncertainty and wants to streamline his future. I think this is a time, and JNK government, also the central government, should work together to create a situation जहां अमन events में नहीं बल्कि एक sustained process में कामयाब हो जाए. आतंकियों ने कश्मीरी पंडित को दोबारा गीदड़-बबकी दी है, पोस्टर जारी कर कहा है उनकी किलिंग की बात कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? अनफॉर्चुनेट है और हम इसकी कड़ी सख्त अल्फाजों में मजम्मत करते हैं. कश्मीरी पंडित जम्मू कश्मीर का हिस्सा है. दे आर आवर पीपल एंड नो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैव अ राइट टू थ्रेटन देम. वी आर देयर फॉर आवर पंडित ब्रदर्स एंड वी ऑल्सो रियलाइज जो हमने नुकसान उठाया 20 साल में उनकी निकलने से, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़, उसके साथ साथ हम भी बात करेंगे दैट दे शुड गेट ऑल प्रोटेक्शन एंड ऑल सेफ्टी फ्रॉम द गवर्नमेंट. जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ हुई, उधमपुर और किश्तवाड़ में 3 आतंकी मारे गए, आप मानते हैं बड़ी कामयाबी? बिल्कुल, हमें लगता है ऐसे इंसिडेंट ख़त्म होने चाहिए और जम्मू कश्मीर में एक नया सूबा इंशाल्लाह बातचीत से, अमन से और आस्थे से और डेवलपमेंट होनी चाहिए. और वी आर इन द पीस प्रोसेस, वी आर विद द गवर्नमेंट इन एवरी वे. थैंक यू. आपने साफ कहा है कि इस माहौल में पाकिस्तान से बातचीत तो नहीं हो पाएगी. अपने आवाम से करें, है ना, हम नहीं चाहते हैं. बाकी कम से कम जम्मू कश्मीर की आवाम जो हमारी अपने मुल्क में, कम से कम उनको ये न लगे जो खौफ हरास का माहौल है, पकड़ दकड़ का है या हेट क्राइम्स बढ़ रहे हैं. आई थिंक दे नीड टू बी पुट एन एंड. व्हाट इज़ इन आवर कंट्रोल इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैट व्हाट इज़ हैपनिंग आउटसाइड द बॉर्डर्स. शुक्रिया बातचीत करने की. तो आप सुन सकते हैं पीडीपी विधायक को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बातचीत होनी चाहिए, बल्कि अपने लोगों से बातचीत होनी चाहिए, उन्हें कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए. कैमरामैन दीपक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू. इस समय हमारे साथ मौजूद है एमएलए पुंछ एजाज जान साहब, इनसे बातचीत करते हैं. अमित शाह के दौरे से पहले 3 आतंकी मारे गए, किश्तवाड़ में 2 उधमपुर में, कितनी बड़ी कामयाबी मानते हैं? क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि 2019 में कहा गया सिलसिला बंद होगा, लेकिन 26 हो गया, सिलसिला बंद नहीं हुआ. सवाल खड़े किए. देखिए, जहाँ पे फोर्सेस इस तरीके के काम करती है, कामयाबी होती है मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज करने में, उसके लिए फोर्सेस को मुबारक है, लेकिन इसका परमानेंट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा. और मैं समझ सकता हूँ कि बातचीत से ही जो है वो बात होगी, और मुझे उम्मीद है अमित शाह साहब आए हैं और को बेहतर फैसला होगा. बातचीत करें. देखिए, बातचीत पाकिस्तान से भी होनी चाहिए. चाइना के साथ अगर हम करते हैं तो पाकिस्तान से के एक ही बार ये मसला जो है वो हल होना चाहिए. पीर पंजाल को लेकर हमने देखा कि आपने विरोध प्रदर्शन किया, कल असेंबली के बाहर भी धरना प्रदर्शन किया. मांग क्या है आप लोगों की? देखिए, जो अल्फाज एलओपी साहब ने किताब पीर पंजाल के लिए बोले वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं. आज आपने देखा कि फिर किताब पीर पंजाल का बच्चा जो है अपने इलाके से अपनी नाराज़गी दिखा रहा है. और मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूं कि एलओपी साहब को वो समझाएं और वो किताब पीर पंजाल के लोगों से माफ़ी मांगे. बातचीत करने के लिए आप सुन सकते हैं एमएलए साहब को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि एलओपी सुनील शर्मा जो है वो माफी मांगे. इसी के साथ उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से बातचीत की भी उन्होंने वकालत की है. कैमरामैन दीपक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू.